बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एट्थ की साइंस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, के नर्वस सिस्टम काम कैसे कर सकता है या कैसे करता है। तो ये वर्किंग मॉडल हमने बनाया है जो आपकी बुक के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमने जो नर्वस सिस्टम है करता क्या है। नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एक तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि जो हमारे इर्द गिर्द चेंजेस आ रही है उसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और उस पर क्या देता है, रेस्पॉन्स देता है। कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को क्या करना है, इसने परखना है, डिटेक्ट करना है कि कौन कौन सी चेंजेस है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना है। मिसाल के तौर पे अभी बारिश हुई तो मौसम जो है ना थोड़ा सा क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि हमने दोबारा जो है ना वो अपनी चादरें बाहर निकालनी सोने के लिए कि ठंडक लगती है। तो ये हमने क्या किया है, हमने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है ना। इसी तरह अगर गर्मियाँ आ जाएंगी तो हम पंखे चलाना शुरू कर देंगे, कपड़े जो हैं वो हम पतले पहनना शुरू कर देंगे, ठीक है, गर्मियों वाले कपड़े निकाल लेंगे। तो ये हम क्या शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, हमारा जिस्म इसको रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ये सारा किसके अंदर हो रहा है, वो हो रहा है नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इसको और अच्छी तरह परखने के लिए हम देखते हैं इस वर्किंग मॉडल को। तो वर्किंग मॉडल में हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे पानी का गिलास पड़ा है। अब पानी का गिलास जो है ना ये क्या है, ये स्टिमुलस। वैसे स्टिमुलस किसे कहेंगे, कोई भी चेंज हो, कोई भी क्या आए, चेंज आए, ये चेंज कहाँ आए, इन्वायरमेंट में। और ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे कि कोई ज़ख़म लग जाए, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा आपके जो है ना जिस्म के ऊपर। तो उसकी जो दर्द आपको महसूस हो रही होगी तो वो तो इंटरनल, बाहर तो नहीं ना है चेंज, वो तो आपके अंदर चेंज आई है, ठीक है। तो लेकिन आपका जो जिस्म है, बॉडी है, वो उसको क्या कर रही है, महसूस कर रही है, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस होगा ये इंटरनल होगा, ठीक है। इस तरह आपके पेट में दर्द हो, ठीक है। तो ये जो स्टिमुलस होंगे, जो चेंजेस आ रही हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए, इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अब इस स्टिमुलस पे क्या होगा कि ये अब पानी का गिलास पड़ा हुआ है। अब इस पानी का गिलास अगर हम अंधे हैं तो हमें तो नज़र ही नहीं आएगा कि कहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई हमारे जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे पता लगे कि यहाँ पानी का गिलास पड़ा हुआ है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाई है, हमारे पास आइज़ बनाई है। इसका मतलब 5 ऑर्गन सिस्टम जो हमारे पास है, यानी कि हवासे खमसा जो हैं, 5 सेंसेस हमारे पास हैं, वो हमें इस स्टिमुलस को क्या करती हैं, वो रिसीव करती है, उसे डिटेक्ट करती हैं। तो उन्हें हम कहेंगे रिसेप्टर। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं जितने भी, वो अब क्या कहलाएंगे, वो रिसेप्टर कहलाएंगे, जो क्या करेंगे, डिटेक्ट द चेंज। ये क्या करेंगे, डिटेक्ट द चेंज। तो आँख ने जो है ना वो देखा है, तो आँख जो है वो इसको डिटेक्ट कर रही है कि यहाँ पानी का गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह आप इर्द गिर्द देखें, आप चलते हुए जो है ना किसी चीज़ में लगेंगे तो नहीं ना, उसे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, तो ये आपको क्या कर रहा है, डिटेक्ट करवा रहा है कि आपका विजन कैसा है। इसके बाद अगर कहीं बू आ रही है तो आपकी नाक जो है ये सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इस सेंस को जो है, स्मेल की सेंस को क्या कर रही है, वो रिसीव कर रही है। तो अब आपका जो आगे ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा कि ये जो आ रही है ये बू है कि खुशबू है, ठीक है। अब कुछ लोगों को कुछ खुशबू लगती है, कुछ बू लगती है, ये एक अलग टॉपिक। अच्छा, डिटेक्ट द चेंज। डिटेक्ट द चेंज करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया है, रिसेप्टर रखे। वो रिसेप्टर कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये पूरी स्किन है, इस स्किन के अंदर फिर रिसेप्टर हैं। वो किसके रिसेप्टर हैं, वो हीट के हैं, ठीक है। जो हीट को रिसीव करते हैं, उसके ऊपर डिटेक्ट करते हैं सेंसर, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में सेंसर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। इस तरह इसके अंदर पेन के रिसेप्टर है हमारे जिस्म के अंदर ही। आप ऐसे हाथ पकड़ें ऐसे करके, तो इसको अगर ऐसे हल्का हाथ दबाते हैं, कोई हमें महसूस नहीं हो रहा, हमें तो ये पता लग रहा है कि हाथ ने हाथ को पकड़ा हुआ है।
इसको ज़ोर से दबाएं ऐसे करके, तो हमें हल्की सी खुद भी तकलीफ़ होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पेन का रिसेप्टर है वो स्किन डीप है, यानी कि स्किन के अंदर नीचे की तरफ है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमें एहसास होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास हीट के हो गए, कोल्ड के रिसेप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद टच का रिसेप्टर हो गया, उसके बाद ये हमारे पास कौन सा हो गया, आई का जो विजन का रिसेप्टर हो गया। जो ईयर हैं ये क्या करेंगे, सुनने का साउंड का जो है वो क्या होंगे, वो रिसेप्टर होंगे। तो इस तरह हम रिसीव करेंगे, जो आप स्टिमुलस की चेंजेस को रिसीव करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिसेप्टर। जब रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेगा उस चेंज को, तो वो भेज देगा इसको किसको भला, सेंसरी न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि वो इस मैसेज को जो उसने किसी भी स्टिमुलस से लिया है, सेंसरी ऑर्गन से लिया है, उसको लेके जाएगा कहाँ भला, ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास जो होते हैं वो कौन सा न्यूरॉन होता है, उसके पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। अब ब्रेन क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। कैसे प्रोसेस करेगा, अब वो सारी मैसेज भेज देगा, हाँ जी ये जो है ना, जो पानी का गिलास है ना, ये हमें जो नज़र आ रहा है इसकी खुशबू जो है ठीक है, बदबू वाला भी हो सकता है ना, तो वो प्रोसेस करेगा कि नहीं ये पीने वाला पानी नहीं, इसको नहीं हाथ लगाना, ठीक है। अब जो है वो नाक हमारा जो है ना, इसको स्मेल को सूंघ लेगा कि हाँ ये जी पानी ठीक है। आँख देख लेगी कि इसके अंदर कोई गर्द वगैरह नहीं है। ये सारे मैसेज किसके पास चले जाएंगे, ब्रेन के पास। ब्रेन इसको क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा कि आया ये हमारे लिए दुरुस्त है कि नहीं है। अगर ये दुरुस्त है तो हम इसके ऊपर रिस्पांस शो करेंगे। रिस्पांस क्या शो करेंगे कि मोटर न्यूरॉन को हुक्म दे देगा, कौन बोला, ब्रेन। और ये मोटर न्यूरॉन जो है ना, ये हमारे ग्लैंड्स के पास जा सकता है या फिर मसल्स के पास, ये मसल है, ठीक है। और इससे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर। जो आगे रिस्पांस शो करने वाला ऑर्गन होगा ना, उससे हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे इफेक्टर। इफेक्टर क्या करेगा, जो कि ऑर्गन जो कि रिस्पांस शो करेगा, शो रिस्पांस। तो ये जो एक्शन होगा इसे रिस्पांस कहेंगे, कि इस ग्लास को जो उठाना है ना, ये किसका काम, ये इफेक्टर ने किया है। और जो उसने एक्शन किया है उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, रिस्पांस कहेंगे। जो एक्शन होगा, एक्शन, अमल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिस्पांस। तो अब जो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन कहाँ जाएगा, इफेक्टर के बाद। और फैक्टर हमारे पास कहाँ, ये मसल, ये वाला, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। और ये मैं जैसे डस्टर उठा रहा हूँ, ऐसे हम गिलास पानी का क्या करेंगे, वो उठा लेंगे और मुंह की तरफ लेके जाएंगे। तो अब मुंह की तरफ लेके जाने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, ये स्केलेटल मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें ये उंगलियों के मसल भी इस्तेमाल होंगे, ये क्या कहते हैं उसे, ये आर्म के मसल भी इस्तेमाल होंगे, और हम यहाँ पानी को मुँह तक लेके जाएंगे। तो ये जो अमल हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, पानी को के गिलास को उठा के मुँह तक लेके जाने वाला, ये जो अमल है, इस एक्शन को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ रिस्पांस आएंगे। जैसे कुत्ता अगर सामने से आ गया तो आप उसको देख के क्या करेंगे, भागेंगे। तो अब आप कुत्ते को देख के जो है ना, वो आपके जो आइज़ है, वीन, उसने जो पैगाम है वो कहाँ भेजा, ब्रेन के पास। ब्रेन ने कहा जी भाई जी ये जो कुत्ता है ना, ये हो सकता है आपको काट ले, और हो सकता है कि इससे आपको जो है ना बैरे बैरे की बीमारी हो जाए, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप भागें। तो अब क्या होगा कि दिमाग पैगाम भेजेगा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, किसको भला, आपके जो लेग्स हैं इनके मसल्स को, ठीक है। और आपके जो लेग्स हैं वो क्या करेंगे, कुत्ते की उल्टी सिमट में क्या होना शुरू होगी, भागना शुरू हो जाएंगे, और आप जो है ना उससे बच जाएंगे। तो अब इसमें सारे सिस्टम में हुआ क्या है, सारे सिस्टम में ये हुआ है कि जो भी चेंजेस आएगी उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को जो हमारे जिस्म के अंदर इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए पैगाम को, मैसेज को कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास। ब्रेन उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके ऊपर अमल करने के लिए मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वो किसी ग्लैंड्स के पास या किसी मसल के पास या टिश्यू के पास क्या करेगा, पैगाम भेजेगा। और ये जो टिश्यू या मसल या ग्लैंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इफेक्टर कहलाएंगे। और जो हमारा इसके ऊपर एक्शन होगा वो कहलाएगा रिस्पांस। और फैक्टर कौन सा होगा, जो हम कहेंगे शो रिस्पांस करेगा। जो भी आप इसके बारे में एक्शन करेंगे, जो एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो रिस्पांस कहलाएगा। तो इस तरह हमारा जो है नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो काम करता है। एक तो कोऑर्डिनेशन करता है, दूसरा क्या करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं उनको डिटेक्ट करता है और उस पर क्या देता है, रिस्पांस देता है। तो ये आप एक दफ़ा बुक से पढ़ें, बहुत ही आसान जो है ना ये टॉपिक है, तो इसे लाजमी बुक से पढ़ें। आगे भी आपने पढ़ना है 10th के अंदर इंशाल्लाह।